हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं इंदिरा नारायण सॉल्यूशन के पॉजिटिव थॉट्स में सकारात्मक विचार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पॉजिटिव थॉट्स में आज हम लोग बात करेंगे कि हम अपने लक्ष्य से डगमगाते क्यों हैं, या हमें अपना लक्ष्य बदलना क्यों पड़ता है, या चेंज क्यों करना पड़ता है, परिवर्तित क्यों करना पड़ता है। तो आइए हम लोग इस पे विस्तार से बात करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल बहुत से ऐसे मिडिल फैमिली एंड पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बाहर रहकर या घर पे रह कर के या कहीं और, जिनके माँ बाप उन पे पैसा खर्चा कर रहे हैं और ये सोच कर के पैसा खर्च किए हैं कि हमारा बच्चा 1 साल 1.5 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में कहीं न कहीं सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद हमने जो कर्ज लिया है या उधार लिए हैं पैसे अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए या कंपटीशन की तैयारी कराने के लिए, वो हमारा निकल जाएगा, मिल जाएगा कहीं न कहीं से, उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा, ऐसा आशा करके वो अपने बच्चे को भेजते हैं। तो फिर क्या ऐसी मजबूरी आ जाती है जो बच्चे अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं या उन्हें भटकना पड़ता है। तो बहुत कुछ तो मजबूरियां होती है जो बच्चे की जो स्टेबिलिटी है, जो मजबूती है, जो उनकी खुद की स्ट्रेंथ है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत कुछ मजबूरियां ये भी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मजबूरियां ये है कि आजकल क्या हो रहा है कि 70 से 80% या यूँ कह लीजिए कि 60 से 70 75% परीक्षाएं या तो डिले हो रही हैं, या तो वो हाई कोर्ट में जा रही हैं, या तो कोई और इशू क्रिएट हो रहा है। और वो भी ज़्यादातर जो लो लेवल के एग्जामिनेशंस हैं या मिडिल लेवल के एग्जामिनेशंस हैं वही। तो और आपको ये भी अच्छी तरह से पता होगा कि लो लेवल्स की एग्जामिनेशन या मिडिल लेवल्स की एग्जामिनेशन जो होती हैं, उसे तैयारी करने में ज़्यादातर मिडिल फैमिली वाले होते हैं या पुअर फैमिली वाले होते हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है, वो बच्चे तैयारी करने गए, अपना एक एम बनाए, जैसा कि आप लोग सुने होंगे, कहावतें हैं, लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। तो आप सोचिए कि आपके लक्ष्य क्यों ना ओझल हो। अब आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा और मैं बता भी रहा हूँ, आप देखिए कि लक्ष्य कैसे ओझल हो रहे हैं। आप यहाँ ध्यान दीजिए, जब बच्चे तैयारी करने चले जा रहे हैं, एग्जामिनेशन हो रहे हैं, एग्ज़ाम हुआ, आंसर की कहीं मिस्टेक हुआ, या उनका पेपर आउट हो गया, या उनके पेपर में क्वेश्चंस गलत आ गए, या नोटिफिकेशन कहीं मिस हो गया, या कुछ नोटिफिकेशन में गलत आ गया, जिसकी वजह से क्या है, आपस में मतभेद हो जाता है। और मतभेद होने की वजह से वो क्या होता है, भर्ती कहाँ चला जाता है, हाई कोर्ट में। और जब हाई कोर्ट में चला जाता है तो आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे हाई कोर्ट से कि उससे आने में, उससे वो भर्ती वापस आने में, यहाँ फैसला होकर सुनाने में कितना वक्त लग जाता है। आपको इसे मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आप तो समझ ही रहे होंगे कितना वक्त लग जाता है। अब ऐसे में क्या है कि जो भर्तियाँ 1 साल में या 1.5 साल में धीरे धीरे करके कंप्लीट कराई जा रही है, उसके बाद आंसर किया रहा है, या लास्ट में जाते जाते अंततः कहीं ना कहीं अटक जा रही है या लटक जा रही है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, ऐसे में नुकसान किसका हो रहा है सबसे ज़्यादा? उन गरीब फैमिली का, उन मिडिल क्लास फैमिली का, जिनके माँ बाप ने ये पैसा इसलिए लगाया था कि उनका बच्चा 1-1.5 साल में, 2 साल में कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएगा, और मैं जो ये कर्ज़ लिया हूँ उसकी भरपाई कर लूँगा, और मेरी रोज़ी रोटी या और जो काम है वो हमारी आगे बढ़ेगी। तो फिर आप क्या देख रहे हैं कि ऐसे में जब ये मजबूरियां आ जाती है कि हमारा ये एग्ज़ाम हाई कोर्ट में चला जा रहा है, या जाने की अंदेशा है, या आंसर की कहीं मिस हुआ, तो लड़के समझ जाते हैं या बच्चे समझ जाते हैं
कि हमारा एग्ज़ाम कहीं न कहीं लटकने वाला है, तो फिर क्या करते हैं, वो अपना डायरेक्शन फिर चेंज करते हैं वहाँ पे। और इसीलिए आप लोग ज़्यादातर देखे होंगे कि बच्चे अपना एक ही एम नहीं बना पाते, क्योंकि उन्हें ये सोच रहती है कि हमें जल्दी से सिलेक्शन लेना है, क्योंकि हमारी फैमिली बैकग्राउंड बहुत वीक है। और इसी के चक्कर में या इसी की वजह से वो कई एम बना लेते हैं, कई गोल बना लेते हैं, कई फार्म फिलअप कर देते हैं कि कहीं सिलेक्शन हो जाए, बस हो जाए। और यही सोच रखने की वजह से उनका माइंड क्या होता है, माइंड का डाइवर्जन हो जाता है। वो एक ही समय में कई एग्ज़ाम के प्रति सोचना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, वो किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस नहीं हो पाते। वो जा कर के क्या होता है, किसी न किसी एग्ज़ाम में कहीं 8 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, ऐसे ही उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि उन्हें अपनी बैकग्राउंड की जो प्रेशर है उसे लेकर के चलने की वजह से, और उसके बाद फिर यहाँ गवर्नमेंट जो हमारी है वो अब जो एग्ज़ामिनेशन हो रही है वो, और जिसके ज़रिए एग्ज़ामिनेशन कराई जा रही है और वो सब जब डिले कर रहे हैं, तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है, क्या हो रहा है, बच्चों पर पड़ रहा है, मिडिल फैमिली और पुअर फैमिली की, जिसके वजह से उनको अपना टारगेट चेंज करना पड़ रहा है। और अगर वो टारगेट चेंज भी कर रहे हैं तो फिर उसकी क्या गारंटी है कि वो जो दूसरा टारगेट या एम बना रहे हैं या दूसरा डायरेक्शन अप्लाई कर रहे हैं, वो भी एग्ज़ाम उनका एग्जैक्टली क्लियर ही हो जाएगा, या यूँ कहिए कि कहीं रुकेगा नहीं, आसानी से सब कुछ क्लियर करा दिया जाएगा, वो भी टाइम पे। तो यही सब अंदेशे होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, बच्चे एक के समय में ही क्या करते हैं, 2-2, 4-4 फार्म फिलअप कर देते हैं। आप लोग सुने होंगे कि आईएएस की तैयारी करने वाले कभी भटकते नहीं। आप देखिए उनका, वो आईएएस का फार्म भर दिए तो उन्हें किसी और तरफ देखना ही नहीं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारा 1 साल राउंड लेकर के हमारा एग्ज़ाम इतने टाइम पे होगा ही, और वो 1 साल पहले ही उनका एग्ज़ाम डेट फिक्स हो जाता है। और वो एग्ज़ाम डेट आप देखा कीजिए, आप देखते हुए आए हुए होंगे अब तक कि बहुत ही हद तक 1-2% ही ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि वो एग्ज़ाम डेट से पीछे जाए, अदरवाइज़ वो एग्ज़ाम डेट जो दे देते हैं उसी पे एग्ज़ाम उनका होता है। तो इसका कितना बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करता है आईएएस की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए या आईएएस एस्पिरेंट के लिए। और उसी तरह आप देख लीजिए, बैंक का भी एग्ज़ाम है, वो भी 6 महीने में 7 महीने में करा देता है, अपना एग्ज़ाम डेट फिक्स करते हैं, ठीक। और उसी तरह आप और भी एग्ज़ाम्स हैं, ठीक, आईआईटी हो गए, और भी ले लीजिए, आप देख सकते हैं जो बड़े लेवल के, जो हाई लेवल के एग्ज़ामिनेशंस हैं। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि हाई लेवल, बड़े लेवल के एग्ज़ामिनेशंस किसके लिए ज़्यादा होते हैं, ज़्यादातर हायर क्लास के फैमिली वालों के लिए ज़्यादातर होता है। दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये हुआ, होता सभी के लिए है, लेकिन उसमें उसको फेस करने की या उसकी प्रिपरेशन करने की एबिलिटी किस में होती है, ज़्यादातर बड़े वाले के पास ही इनकम होता है जो इन सब की तैयारी करते हैं ज़्यादा। मिडिल क्लास या पुअर क्लास वाले जो होते हैं वो ज़्यादा इसमें ना ही ट्राई करते हैं, ना ट्राई करने की कोशिश करते हैं, ना वो प्रिपरेशन करने जा पाते हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड ही उस टाइप का होता है। तो फिर वो ये सोच कर चलते हैं कि चलिए ठीक है, हम ये लो लेवल वाला ही फेस कर लेते हैं, मेरा जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि वो जल्दी के चक्कर में कहीं ना कहीं आईएएस से 3 गुना ज़्यादा समय दे रहे हैं आप उनको। वही एक छोटी सी जॉब लेने के चक्कर में 3-3 साल, 4-4 साल लग जाते हैं, और उसकी वजह कहीं ना कहीं ये भी है। मैं मानता हूँ कि उनकी वजह भाई उनकी कमज़ोरी भी है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं सही से, लापरवाही कर रहे हैं, ये तो है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये भी तो मजबूरी है जो हमारा टाइम पे एग्ज़ाम नहीं होता। आप ही देख लीजिए, अभी ये टीचर भर्ती जो हुई है, अध्यापक भर्ती जो हुई है 2018 की, उसके वेट में कितने बच्चे ये सोचकर बैठे हुए हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और ये भी सोचिए कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम कट ऑफ से वेरी कर रहा है, तो क्या हो, उनके साथ क्या होगा।
हो सकता है उनका सिलेक्शन हो और हो सकता है उनका सिलेक्शन ना हो। और अगर उनका सिलेक्शन बाय द वे नहीं हुआ तो फिर क्या उनका, वो जाएंगे जॉब करने, क्योंकि उनके फैमिली या उनके जो पेरेंट्स हैं उनके पास इतनी इनकम नहीं है कि वो आपको दोबारा उस प्रिपरेशन के लिए इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, पटना या कहीं और भेज सकें। बट और वहीं आप देखिए जिनके पास इनकम है तो वो दोबारा भी बैठ सकते हैं क्योंकि उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारी सर्विस है, जो हमारी नौकरियाँ हैं, वो पैसे वाले के ही पास जा रही है। जो पुअर फैमिली है उनके लिए ही प्रॉब्लम बनी खड़ी हो जा रही है, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रहा है। तो आप ये भी सोचेंगे कि कहीं ना कहीं कंपटीशन टफ हो रहा है, कंपटीशन हाई हो रहा है, तो बच्चे एक एक से टॉप निकल रहे हैं। तो आप ये भी ध्यान दीजिए कि किसी भी देश की या किसी भी कॉलेज की या किसी भी एक ग्रुप की कभी भी टॉप लिस्ट नहीं देखी जाती, हमेशा एवरेज देखी जाती है। हमेशा एवरेज देखी जाती है कि आपका एवरेज कितना अच्छा है। केवल सचिन के इंडिया में टॉप बैट्समैन हो जाने से इंडिया वर्ल्ड कप नहीं लेकर चली जाएगी। जब इंडिया में सभी बैट्समैन सचिन की तरह बनने की कोशिश किए या बने, महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह, जहीर खान, विराट कोहली और क्या नाम है, गौतम गंभीर, ये सारे प्लेयर्स जब सचिन की तरह सोच रखे तब जाकर हमारा क्या हुआ, इंडिया वर्ल्ड कप 2011 में लाया। अदरवाइज़ केवल सचिन के अकेले टॉप कर लेने से इंडिया कभी वर्ल्ड कप नहीं ले आ पाई। ये बातें आप कभी नहीं भूलिए। केवल एक के टॉप करने से आपके देश की या अपने राज्य की या आपके समूह की या आपके कॉलेज की नाम रोशन नहीं हो जाता। आपकी एवरेज कितना अच्छा है उससे ज़्यादा मायने रखता है। तो बस वही बात यहाँ भी फॉलो करता है कि एवरेज के रूप में तब आएंगे जब आप सबको ध्यान में रख करके टाइम पे एग्ज़ाम में कराएंगे, तभी क्या है एवरेज आ पाएगा। कि हम एवरेज के रूप में सबको क्या है कि संपन्न परिवार बना पा रहे हैं। अदरवाइज जो बड़े हैं वो बड़े ही रह जाएंगे, जो छोटे हैं वो छोटे ही रह जाएंगे। और आप लोग सुने होंगे गांव में कहावतें हैं, सब कहते रहते हैं, लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। तो आप सोचिए कि ऐसे माहौल रहेगा हमारे सिस्टम का कि एग्ज़ाम 1 साल के बजाय 3 साल में कराएंगे, 4 साल में कराएंगे, 2 साल में कराएंगे, हाई कोर्ट पहुंचा देंगे। और जबकि आपको पता है कि ये सब जो हाई कोर्ट पहुँचते हैं, ये सब पहुँचते नहीं, पहुँचाया जाता है, क्योंकि नोटिफिकेशन इस टाइप से उसको दिया ही जाता है कि वो जाकर कहीं न कहीं लटकेगा। एग्ज़ाम का पेपर इस हिसाब से बनाया ही जाता है कि वो कहीं न कहीं जाकर लटकेगा। अब आप सोचिए बड़े बड़े एग्ज़ाम भी होते हैं, जैसे IAS हो गए, गेट हो गए और सब बड़े बड़े जो लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें इतना मिस क्यों नहीं होता, उसमें इतना मिस्टेक क्यों नहीं होता। सारी मिस्टेक्स इसी में क्यों होती है जो छोटे लेवल के एग्जामिनेशन। तो क्या छोटों के मारने का ही या छोटों का पेट काटने का ही ठेका ले लिए हैं। तो वही कहा गया, सदियों से चला है हमेशा, बात खाए तो गरीब खाए, लात खाए तो गरीब खाए, दोनों तो गरीब को ही खाना पड़ रहा है। और फिर ऊपर से सब मोटिवेट करेंगे, वीर तुम बढ़े चलो। उसके पास इनकम नहीं, उसके पास टाइम नहीं, और वीर तुम बढ़े चलो। कहने के लिए बड़ा अच्छा लगता है वीर तुम बढ़े चलो, लेकिन करने में कितना अच्छा लगता है वो तो आप देख ही रहे होंगे। तो आज के पॉजिटिव थॉट्स में हम लोगों ने बात किया कि बच्चों की मजबूरियां क्या होती हैं, कि वो अपना लक्ष्य, अपना एम बदलते रहते हैं, या उनकी मजबूरियां क्या होती हैं कि वो अपने लक्ष्य से भटकते क्यों हैं। और इसका सोल्यूशन भी है, और इसका सोल्यूशन यही है कि उनको अपने हिसाब से डिसाइड करना होगा, अपनी फैमिली के हिसाब से डिसाइड करना है कि हमें पार्ट टाइम करते हुए, जॉब करते हुए अपने एम की तैयारी करनी है,
या थोड़ी सी अपने परिवार के साथ अंडरस्टैंडिंग बना करके, जैसे 2 साल 1.5 साल वैसे 6 महीने और या 1 साल और एक बात ये भी है कहीं न कहीं कि आप एक ही लक्ष्य को टारगेट कीजिए। ये भी बात कहीं न कहीं सही है, एक ही लक्ष्य को टारगेट करने से ही सफलता मिलती है। लेकिन जो आपके अंदर भटकाव हो रहा है, अगर आप कई लक्ष्य को एक साथ बना भी रहे हैं, तो आप ये डिसाइड करके चलिए कि हम अपने जो पढ़ने की स्टेमिना है, जो अपने पढ़ने की कैपेसिटी है, वो और बढ़ाएंगे। जब आप और बढ़ाते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा कर लेते हैं, 12-12, 15-15 घंटे पढ़ना शुरू करते हैं, तब जाकर आप क्या है कई लक्ष्य को भी एक साथ लेते हैं तो आप फेस कर जाएंगे। अदरवाइज आप अगर तैयारी वही रखते हैं और लक्ष्य ज़्यादा बना लेते हैं, तब आपके फेलियर की चांसेस वहीं बढ़ जाती हैं। तब ये प्रश्न नहीं आएगा, ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि कई ऑब्जेक्ट या कई एम बनाने से आपका माइंड डाइवर्ज हो गया। मानता हूँ माइंड डाइवर्ज होता है, लेकिन अगर आप उस डाइवर्जेंस से ही बाहर हो गए, आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिस ही कर लिए हैं सारे कंपटीशन के लगभग जो होते हैं, आप जानते ही है कि कंपटीशन में 2-4 टॉपिक लेकर के चलता है। जीएस हो गया, जीके हो गया, और ये क्या हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, यही 4-5 टॉपिक लेकर चलता है। और यही 4-5 टॉपिक अगर आप बहुत अच्छे से मजबूत कर ले रहे हैं और वो भी टाइम दे करके, तब फिर आप एक साथ कई एम को फेस कर सकते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अपने आप को यहाँ तक मजबूत करने में भी तो सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए बच्चों को कहा जाता है कि आप एक ही एम को अप्लाई कीजिए, एक ही एम बनाइए। तो मैं भी आग्रह करूँगा कि आप एक ही एम बना कर चलिए। लेकिन अगर आपके अंदर स्टेमिना है, आपके अंदर कैपेसिटी है कि हम इतना ज़्यादा ड्यूरेशन अपनी पढ़ाई की बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड जो है इतना वीक है कि हम किसी वैकेंसी को वेट नहीं कर सकते कि 1.5 साल या 3 साल बाद वो हाई कोर्ट में जाएगा या आएगा, उतना देर रुक नहीं सकते। तो फिर आप अपना एम चेंज करके आप पढ़ने की जो स्टेमिना है उसको आप दोगुना कर लीजिए और टाइम ज़्यादा दीजिए, तब आप दूसरे में भी सक्सेस हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगेगा आप अपनी स्टेमिना नहीं बढ़ा सकते हैं, आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है डबल ड्यूरेशन बढ़ाने की, तब आपके पास यही चांस है, आप पार्ट टाइम जॉब सेलेक्ट कीजिए और साइड में पढ़ाई भी करते रहिए और कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए। कंटिन्यूटी आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। तो पॉजिटिव थॉट्स में हम लोगों ने आज जो डिस्कस किया वो आप लोगों को पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए थॉट्स के साथ, कुछ नए विचार के साथ, कुछ नई ट्रिक के साथ। धन्यवाद।